तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 161 की। यस फ्रेंड्स, अब जब इस बात का पता रावण को चलता है कि श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया है तो उसको ये बात असत्य लग रही थी। तो रावण कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश किसी के भी तुनी में वो बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। क्या मैं ये कोई सौपन देख रहा हूँ? तो गुप्तचर कहता है कि राम के बाण ने इस असंभव को संभव कर दिया है और यही सत्य है कि राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया है। तो रावण अपने नाना से कहते हैं, आज रावण की दाहिनी भुजा कट गई है। आज हमें पहली बार ये आभास हो रहा है कि असुर जाति का अंत समय आ चुका है। तो रावण का पुत्र इंद्रजीत कहता है, नहीं पिताश्री, महाराज एक पर्वत टूटने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ सकती। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 162 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो उनका एक गुप्तचर कहता है कि महाराज आप दुखी मत होइए, वीर की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरसने चाहिए। और रावण का एक पुत्र अतिकाय कहता है कि आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाई है। आप जब भी रणभूमि में निकलेंगे तो राम और लक्ष्मण के बाण भी आपके सामने तिनके की तरह उड़ जाएंगे। और उनका दूसरा पुत्र देवांगद कहता है कि मैं ही राम का अंत करूंगा और मेरा नाम रामा अंतक हो जाएगा। और अब रावण का पुत्र अतिकाय कहता है कि पिताश्री हम चारों भाइयों ने, मैंने, अंकत, नरांकत और तिरसरा ने ये वचन लिया है कि हम ही युद्ध के मैदान में जाकर उन दोनों भाई का अंत करेंगे। और यस फ्रेंड्स, अब रावण अपने चारों पुत्रों से कहता है कि आज तुमने मेरे हारे हुए मन को दोबारा से हिम्मत प्रदान की है। तुम चारों जाओ और उन वनवासी राम और लक्ष्मण का अंत करके वापस लौटो। और दूसरी ओर विभीषण अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुखी थे और वो रो भी रहे थे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि महाराज विभीषण धीरज रखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता। तो विभीषण कहते हैं कि कुंभकर्ण जैसा भाई मिलना बहुत ही कठिन है। मैंने सदा उनके आश्रय में प्यार ही पाया था। मुझको आज ऐसा लग रहा है कि मैं संसार में अकेला ही रह गया हूँ। मैं आज अपने ही भाई के मृत्यु का कारण बन चुका हूँ। श्री राम विभीषण को समझाते हैं और कहते हैं, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता, काल स्वयं उसको मृत्यु का कारण बना देता है। वो एक बहुत ही वीर योद्धा था, लेकिन उसने पाप का साथ दिया और इसी कारण से उसको ये सब भोगना पड़ा। तुम जिन्हें आपका कोई भी दोष नहीं है। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 164 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण के चारों पुत्र अतिकाय, देवांतक, नरांतक और तिरसरा युद्ध करने के लिए रणभूमि पे आ जाते हैं। और अतिकाय युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारता है। तो ये बात गुप्तचर जाकर राम और लक्ष्मण से कहता है कि अतिकाय लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है और वो अपने पिता रावण से ये वचन देकर आया है कि मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा। और जिस तरह आप अपने भाई कुंभकर्ण के लिए दुखी हो, इसी तरह राम भी अपने भाई लक्ष्मण के लिए दुखी रहेगा। तो लक्ष्मण क्रोध में आकर श्री राम से कहते हैं कि भाई मुझको आज्ञा दीजिए। तो रावण का भाई विभीषण श्री राम से कहते हैं कि उसको भी कुंभकर्ण से कम मत समझना, बहुत ही शक्तिशाली है जो अतिकाय है ये। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 165 की। यस फ्रेंड्स, अब विभीषण श्री राम और लक्ष्मण से बताते हैं कि ये अतिकाय रावण की दूसरी रानी धन्य मालिनी का एक पुत्र है। एक बार अतिकाय अपनी भुज बल से चक्रवात भीरी उखाड़ फेंकने को उद्वत हुआ, तब कैलाश शिखर से शंकर ने अपने अग्नि त्रिशूल का प्रहार किया। तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख ले। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं अतिकाय ने। आदिकाल में मधु और केटव नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें प्रचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार शीश सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू।